मैथ्स मंदिर में दोस्तों आपका स्वागत है और आज हमारा दूसरा क्लास है। तो क्लास शुरू से पहले सबसे पहले मैं आपको ये डील करना चाहता हूँ। कल एक मेरे मित्र ने पूछा कि जिससे मैं बेसिक में बताया था निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लूँगा, तो आइए मैं उसको डील करता हूँ। सबसे पहले जैसे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन को मैंने माना इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ जो होगा गैप, इसको ध्यान रखना है और तब इसका फैक्टर को तोड़ना है। तो इसको फैक्टर मैंने ऐसा तोड़ा 2 × 3। अब जब मैं इसे बेसिक से बनाया था उस टाइम मैंने क्या किया था, इसे स्क्वायर किया था। अब मैं इस y कॉमन लिया, बस यहीं से चीज़ क्लियर हो रहा है कि निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे। अब यहाँ मानिए अगर 3 पॉजिटिव लेते हैं तो 3 - 1 2 6 आता है, ये इसे मतलब क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो यहाँ पर जब निगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्वालिफाई नहीं करेगा, इसलिए निगेटिव नहीं लेते हैं। और ये दोस्तों अच्छी बात है, अगर आपको भी जहाँ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम लोग आगे की सवाल को लेते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कल के एक क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पर लेता हूँ, ताकि जो कि हमारा पीछे का रिवीजन भी हो जाए। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया था कल मैंने आपको यहाँ बताया था सबसे पहले हमको गैप पर ध्यान देना है। तो यहाँ गैप है 4 का, तो हमको ऐसा फैक्टर तोड़ना है इसका। अगर दोस्तों अगर किसी को फैक्टर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में वही बताइए कि फैक्टर क्या होता है, मैं उसको भी क्लियर करूँगा। ये 45 का फैक्टर तोड़ना है, मैं तोड़ा इसको 4 × 5। इस दोनों में देखिए फैक्टर 4 का नहीं आ रहा है। 5 × 9, इस दोनों में गैप देखिए 4 का गैप आ रहा है, इट मीन से क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका अगर पॉजिटिव है तो ये बड़ा वाला वैल्यू इसका आंसर होगा। और यहीं पर अगर 45 ये निगेटिव होता, यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव साइन होता, तो यहीं पर जो छोटा वाला वैल्यू है ये क्वालिफाई करता है। और आइए आज का अब यहाँ से सवाल शुरू करते हैं। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन को डील करते समय सेकेंड मेथड बताया था, तो यहाँ हर चीज़ बताने में कुछ ना कुछ मायने हैं। मैं ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा, जो हर चीज़ का एक मायने है। तो यहाँ पर मैं बताया था सेकेंड में कि जब वैल्यू पॉजिटिव हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, दोनों के लिए मैं फार्मूला बताया था √4a + 1 + 1/2। और जब निगेटिव हो तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर यहाँ पॉजिटिव था बस वहाँ निगेटिव लेना है 2। तो अब ऐसा मैंने किस लिए बताया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 5 + 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ये 1 1 क्या है, ये 1 1 यही 1 जो है क्या है, गैप है, जिसको मैं बार बोल रहा हूँ ध्यान रखना है। तो अब यहाँ जो हर जगह 1 1 1 1 है मतलब, और ये 5 है, 5 का तो ऐसा कोई फैक्टर है नहीं जिसको तोड़ेंगे तो बीच में गैप 1 आएगा। तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, मतलब उसके लिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब क्योंकि हर जगह ट्रिक लागू नहीं होता है और क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना नहीं है, तो हमको हर चीज़ पे अपने कॉन्सेप्ट को बनाए रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक जगह पर क्या पुट करेंगे 5, तो ये 2 नंबर के लिए है। तो यहाँ पर देखिए y के लिए 5 × 4 20 + 1 + 1/2, ठीक है। और यहीं पर अगर निगेटिव रहता, मतलब ये 5 है, यहाँ पर अगर सारा साइन अगर यहाँ पर निगेटिव होता
जहाँ पर ये पॉजिटिव है, इस चीज़ को अगर निगेटिव होता वहाँ पे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाता 20 + 1 - 1/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते। यह था √21 + 1/2 और यह था √21 - 1/2। ये तो सारा सवाल हो गया दोस्तों। अभी तक जो था इसका टाइप, ये तो टाइप 2 है जो कल मैं इसको रिवीजन किया। और ये एक नया सवाल कि जहाँ पर ट्रिक लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्टर तोड़ नहीं पा रहे हैं और ट्रिक कुछ होता नहीं है। ट्रिक बेसिक में से ही निकलता है। बेसिक के मेथड को ही जब फास्ट करते हैं उसी को हम लोग ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ तो हम लोग कुछ निकल नहीं रहा है यहाँ पर फैक्टर, तो इसके लिए हमको इस फार्मूला को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है। ट्रिक कुछ होता नहीं है, बस बेसिक के ही कॉन्सेप्ट हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। अब आइए मतलब हम 3 नंबर सवाल को डील करते हैं। और उससे पहले जान लीजिए मतलब ये दोनों सवाल जो है, ये दोनों सवाल आपका कैट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप इसको देखिए तो समझ में आएगा। इस सवाल में आप 2 चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। मैटर दोनों में आपको सेम ही लग रहा होगा, इसमें ही 4 है, इसमें ही 4 है, दोनों मैटर सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखिए डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। अभी तक जो भी हम सवाल कर रहे थे, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो सारा वैल्यू पॉजिटिव रहता था, और अगर निगेटिव लेते थे तो पूरा निगेटिव लेते थे। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। यहाँ पर क्या है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है आपका अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, या फिर आपका निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका दोनों अल्टरनेट चल रहा है। इसलिए इस एग्ज़ाम को मतलब इस सवाल को कैट के एग्ज़ाम में दिया था मतलब। तो देखिए इस सवाल के लिए मतलब क्या होता है, इस सवाल का मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला दूंगा मतलब, और आपको उस फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। देखिए फार्मूला क्या है, y का वैल्यू निकालने के लिए √4a - 3 + 1/2। और दूसरा फार्मूला √4a - 3 - 1/2। इसमें तो आपको 2 फार्मूला दिया। अब ये भी मैटर करता है कि इसको मैं अप्लाई कहाँ कहाँ करूँगा। तो जिस केस में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस केस में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसका अल्टरनेट चलेगा तो उसमें मैं इस फार्मूला को अप्लाई करूँगा। लेकिन वहीं पर जिस केस में निगेटिव और फिर पॉजिटिव, इसका अल्टरनेट रिपीट करेगा, उसमें हम ये अप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको बनाते हैं 3 नंबर सवाल को, इसमें पुट करते हैं इसका वैल्यू। ए की जगह क्या है 4 × 4 - 3 + 1/2। और यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर सवाल, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं 4 × 4 - 3 - 1 -1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ y का वैल्यू 16 में 3 जाएगा, √13 + 1/2। और यहीं पर इसका निकालेंगे √13 - 1/2। इसका ये आंसर और इसका ये आंसर। इसलिए अभी तक जो मैंने टोटल क्लास किया उसका मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ। कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है आपको। एक यहाँ पर देखिए पॉजिटिव केस के लिए और नेगेटिव केस के लिए, ये आपका समरी हो गया टोटली। जब आपका टोटल मतलब ऐसे सेम होता है, सारा कुछ सेम अल्टरनेट चलेगा, मतलब जब पॉजिटिव है अगर सारा कुछ पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव है सारा कुछ नेगेटिव चलेगा। और जहाँ पर फैक्टर नहीं तोड़ सकते हैं
तो वहाँ पर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, √4a + 1 अपॉन 2। निगेटिव के लिए √4a + 1 - 1 अपॉन 2। और यहाँ पर देखिए इसके लिए जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव का अल्टरनेट चलेगा, और सेकेंड केस जहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलेगा, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 4a - 3 + 1 अपॉन 2। और यहाँ पर 4a - 3 - 1 अपॉन 2। ये हुआ आज तक का क्लास का समरी। नेक्स्ट क्लास में अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे इनफाइनाइट तक देख रहे थे। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो क्वेश्चन को क्या इसमें करता है, आज के क्वेश्चन में इसको n टाइम्स कर देगा, इनफाइनाइट तक नहीं देगा। ऐसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको डील में अगले आज मैं बस सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, इसको डील में अगले क्लास में करूँगा। तो इसलिए आपको अगर चाहते हैं तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं किसी बुक से, मतलब उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। और आप अच्छा तभी पा सकते हैं जबकि आप अच्छा कुछ कीजिएगा। मतलब अगर आप खुद से एक बार मेहनत करके आते हैं और उस चीज़ को यहाँ हम समझाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। और इसको देख के सिर्फ छोड़ नहीं दीजिएगा, इसको देखने के बाद आपको बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, मतलब आप किसी पब्लिकेशन का बुक उठा के और धरले सवाल बनाइए। और आपको जहाँ डाउट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आराम से जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर लिखिए, और उसको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हम आते आते सबसे पहले उसी को डील करेंगे। तो देखिए हम सब सवालों कैसे मतलब चेंज करेगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे √7 अब सवाल को इतना ही छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे, जैसे अभी तक सारा कुछ इनफाइनाइट चल रहा था, अब इस सवाल को यहाँ तक छोड़ दिया, मतलब तो इसमें क्या हुआ n टाइम्स। यहाँ पर n बराबर क्या हुआ 4, क्योंकि इसका रिपीटेशन 4 टाइम्स है। तो ऐसे सवाल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको शेयर भी जरूर करें, मतलब अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन तक भी ये पहुँच सके। और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।